Hello everyone, welcome to GK by Gurjeet Ma'am YouTube channel. How's your preparation going on? I hope it will be good. और आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हरियाणा में पंचायती राज प्रक्रिया की शुरुआत किस सीएम के समय में हुई थी? तो किस सीएम के समय में हुई थी? चौधरी भजनलाल के समय में हुई थी. और चौधरी भजनलाल को क्या बोला जाता है? हरियाणा की राजनीति का चाणक्य बोला जाता है. किन्हें? चौधरी भजनलाल को. और हरियाणा में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 22 अप्रैल 1994 को शुरुआत हुई थी. अगर भारत की बात करते हैं तो 24 अप्रैल 1993 में भारत में हुई थी स्टार्टिंग. कब? संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पंचायतों को. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब बना था? 24 अप्रैल 1993 में भारत में पंचायती राज अधिनियम बना और लागू हुआ. और किस संवैधानिक संशोधन के तहत? 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अकॉर्डिंग. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कुरुक्षेत्र के वास्तुकार किसे कहते हैं? तो आधुनिक कुरुक्षेत्र के वास्तुकार कौन है? गुलजारी लाल नंदा जी हैं. और पॉलिटिकल करियर से रिटायरमेंट लेने के बाद इनकी कार्यस्थली कौन सी रही? हरियाणा की कौन सी जगह रही? कुरुक्षेत्र इनकी कार्यस्थली रही. और इनकी समाधि की बात करें तो नारायण घाट इनकी समाधि का नाम है. 1997 में इन्हें भारत रत्न मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलयान के उपकरण राज्य के किस जिले में बनाए गए? तो मंगलयान के उपकरण हरियाणा के फरीदाबाद में बनाए गए. अगर फरीदाबाद की बात करें तो किसके द्वारा बसाया गया था? बाबा फरीद द्वारा फरीदाबाद की स्थापना की गई थी. कब? 1607 में. और बाबा फरीद के नाम से ही इस जगह का नाम क्या पड़ा? फरीदाबाद नाम पड़ा. और यहाँ पर अगर चंद्रयान 2 की बात करें, चंद्रयान 2 के उपकरण कहाँ पर बने थे? अंबाला में बने थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन की नक्काशी के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? झज्जर प्रसिद्ध है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकरी बनाने के लिए फरीदाबाद फेमस रहेगा. और हड्डी के आभूषण के लिए भी कौन सा शहर हरियाणा का? फरीदाबाद. एंड यहाँ पे जो चूड़ियों के लिए, स्पेशली लाख की चूड़ियों के लिए हरियाणा का कौन सा शहर फेमस है? तो महेंद्रगढ़. किसके लिए? लाख की चूड़ियों के लिए. और महेंद्रगढ़ जो है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए जाते हैं वो भी कहाँ पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किस तीर्थ की महिमा का गुणगान किया? यानी कि हरियाणा के किस तीर्थ की महिमा का गुणगान किया? तो सोम तीर्थ की महिमा का गुणगान किया. और सोम तीर्थ कहाँ पर पड़ता है? जींद में पड़ता है. और यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. जैसे तीर्थ की बात करें तो हंस डहर भी कहाँ पर है? जींद में है. बराह तीर्थ भी कहाँ पर पड़ता है? जींद में पड़ता है. और अश्वनी कुमार तीर्थ भी कहाँ पर पड़ता है? ये भी जींद में पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ब्रज भाषा के प्रसिद्ध हरियाणवी कवि, यानी कि हरियाणा के पहले कवि जो ब्रज भाषा के. सो आंसर इज सूरदास. और सूरदास जी, अगर क्वेश्चन आता है किसकी आराधना करते थे, तो किसकी? भगवान श्री कृष्ण की. और इनका जो जन्म स्थान कहाँ पर? हरियाणा का सिंही, जो कहाँ पर पड़ता है? वल्लभगढ़ में पड़ता है. यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, साहित्यकारों का आराध्य स्थल हरियाणा के किस स्थान को बोला जाता है? तो सिंही को बोला जाता है. और अगर क्वेश्चन आता है कि सूरदास जी ने संगीत की शिक्षा किससे ली थी, तो संत हरिदास से संगीत की शिक्षा ली थी. और दर्शन शास्त्र या फिर अध्यात्म की शिक्षा किससे ली थी? वल्लभाचार्य जी से इन्होंने अध्यात्म की शिक्षा ली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोलिक होली रिडीमर चर्च हरियाणा के किस स्थान पर है? सो आंसर इज अंबाला कैंट. अंबाला कैंट में कैथोलिक होली रिडीमर चर्च है. स्थापना की बात करें या फिर इसके निर्माण की बात करें, कब निर्माण हुआ था? 1848 में इसका निर्माण हुआ था. और अंबाला में छावनी कब बनी थी? 1843 में अंबाला में छावनी बनी थी. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, सोमेश्वर झील हरियाणा के किस स्थान पर है? सोमेश्वर झील कहाँ पर है? चरखी दादरी में है. और निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? औरंगजेब द्वारा इसका निर्माण कराया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की औरतों ने भगीरथ की संज्ञा किसे दी है? हरियाणा के किस सीएम को चौधरी बंसीलाल को भगीरथ की संज्ञा दी है? और अगर चौधरी बंसीलाल की बात करते हैं तो हरियाणा के विकास पुरुष बोलते हैं. आधुनिक हरियाणा के निर्माता बोला जाता है चौधरी बंसीलाल जी को.
इनको भगीरथ की संज्ञा क्यों दी है? क्योंकि हरियाणा में नहरों का जो जाल बिछा था वो किन के समय में बिछा था, किन के द्वारा बिछाया गया था? चौधरी बंसीलाल द्वारा बिछाया गया था। और हरियाणा के प्रत्येक गांव में जो बिजली पहुंचाई थी वो भी किसके समय में? चौधरी बंसीलाल जी के समय में। और सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है वो भी किसका रहा है? चौधरी बंसीलाल का रहा है। एंड यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा जिले हरियाणा के किस सीएम के समय में बने थे? तो किसके समय में बने थे? चौधरी बंसीलाल के समय में हरियाणा के 6 जिले बने थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बंदा सिंह बहादुर ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? किसे बनाया था? लोहगढ़ के किले को बनाया था। या फिर क्वेश्चन आता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के बाद सिखों की जो पहली राजधानी बनी थी वो कौन सी बनी थी? लोहगढ़ का किला बना था। और इन्होंने अपना जो मुख्यालय बनाया था बंदा सिंह बहादुर ने, वो किसे बनाया था? सिहरी खांडा, जो कहाँ पर पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन कब्रिस्तान हरियाणा में कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? अम्बाला कैंट में यूरोपियन कब्रिस्तान है। और ये कब बनाया गया था यूरोपियन कब्रिस्तान? 1844 में बना था यूरोपियन कब्रिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, क्योंकि स्टैटिक जी के चाहे आपकी नेशनल हो चाहे आपकी स्टेट की हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। आंसर इज ओम प्रभा जैन। ओम प्रभा जैन जो कहाँ से विधायक थी? कैथल से। ये 4 बार विधायक रह चुकी हैं। और इन्होंने अपना पहला बजट जो पेश किया था 1967 में पहला बजट पेश किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री। इससे पहले हमने हरियाणा के बारे में किया। नेक्स्ट आता है, देश की पहली महिला पूर्णकालिक की बात करें तो कौन है? निर्मला सीतारमण जी है, जो एट प्रेजेंट है। और अगर क्वेश्चन आता है देश की पहली महिला वित्त मंत्री, तो पहली महिला वित्त मंत्री कौन रही थी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं रही थी, पूर्णकालिक पहली कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किन 2 जिलों में डीआरडीओ ने 500 बेड का संजीवनी हॉस्पिटल बनाया है? तो कौन से 2 जिले हैं? हिसार और पानीपत में बनाया है। हिसार की बात करें तो इस हॉस्पिटल का क्या नाम है? चौधरी देवीलाल हॉस्पिटल का नाम है। और पानीपत में जो हॉस्पिटल बनाया है उसका क्या नाम है? गुरु तेग बहादुर जी हॉस्पिटल इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती किस दिन मनाई गई थी? सो आंसर इज 28 दिसंबर 1935 को मनाई गई थी, क्योंकि इस दिन कांग्रेस के 50 साल पूरे हुए थे। कैसे? क्योंकि 28 दिसंबर 1885 को किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की। कहाँ पर? मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। और किस वायसराय के समय में इसकी स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय में इसकी स्थापना हुई थी और ए ओ ह्यूम द्वारा स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा। तो फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा कौन? बाबू आनंद स्वरूप हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल। और एट प्रेजेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट हरियाणा के जो एडवोकेट जनरल है वो कौन है? बलदेव महाजन हरियाणा के एट प्रेजेंट जो है वो एडवोकेट जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस रोग से पीड़ित रोगियों को 2000 की जीवन पर्यंत पेंशन आरंभ की है? आंसर इज एड्स। एड्स के रोगियों को पूर्ण यानी कि पूरी जीवन जब तक वो ठीक नहीं हो जाते उन्हें पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उर्दू कवि अयोध्या प्रसाद गोयलिया का संबंध हरियाणा में किस स्थान से है? तो हरियाणा में किस स्थान से है? हरियाणा के गुरुग्राम से इनका संबंध है। किनका? अयोध्या प्रसाद गोयलिया का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किन राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया? तो किन राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था? गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने कहाँ पर? कन्नौज पर शासन किया था। या फिर क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा पर किन राजाओं ने शासन किया था? गुर्जर प्रतिहार। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किस काल की मूर्तियाँ पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई है? तो गुर्जर प्रतिहार काल की मूर्तियाँ। और गुर्जर प्रतिहार काल का जो संस्थापक था वो कौन था? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली हरियाणा के किन 2 जिलों से स्टार्ट की गई? सो आंसर इज करनाल और महेंद्रगढ़ से स्टार्ट की। और हरियाणा पहला राज्य है जिसने पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली शुरू की है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है,
1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? कैप्टन हडसन द्वारा गिरफ्तार किया गया था। और कहाँ से गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिन्होंने एक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, तो कौन है? चंद्रावती। और चंद्रावती की अगर हम बात करें, इनका संबंध कहाँ से है? चरखी दादरी के ढालावाद से इनका संबंध है। इन्होंने बंसीलाल जी को रिकॉर्ड वोटों से हराया था एक समय में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी हरियाणा के कितने जिलों में बहती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चंस आते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जो एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में 4-5 क्वेश्चन और बता दिए जाते हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको आप साथ साथ नोट कर सकते हो। सो आंसर इज 5 जिलों से घग्गर नदी बहती है हरियाणा। और हरियाणा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो घग्गर नदी है। और जो घग्गर नदी है उसकी एंट्री कहाँ से होती है? पंचकुला में कालका से उसकी एंट्री होती है। उसके बाद फिर अंबाला में जाती है, अंबाला के बाद कैथल एंड देन फतेहाबाद और सिरसा। और हरियाणा में इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 291 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँसी का बरसी दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया? तो किसके द्वारा बनवाया गया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया। और हाँसी की अगर हम बात करें, इसका प्राचीन नाम क्या है? इसूकार। और ये किस बुक में बताया गया है? अष्टाध्यायी में ये नाम दिया गया है। और हाँसी हरियाणा का जिला ना होते हुए भी क्या है? पुलिस जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। बना कब था? 1974 में बना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सर्विस केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो पहला कहाँ पर खोला गया? करनाल में खोला गया, दूसरा हिसार में खोला गया और तीसरा फरीदाबाद में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार हरियाणा के किस नगर में है? गुरुग्राम में है। देखो, औद्योगिक नगरी की अगर हम बात करते हैं तो फरीदाबाद है, और औद्योगिक विहार की अगर हम बात करें तो कौन सा है? गुरुग्राम है। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता है? सो आंसर इज सिंगार रस। और अगर क्वेश्चन आता है, हरियाणा में जो वीर रस प्रधान है वो कौन से गीत है? आला गीत। और आला गीत की जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स इलियट द्वारा इसकी खोज की गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखवाटी ब्रह्मचार्य आश्रम किस जिले में है? सो आंसर इज भिवानी। भिवानी में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। भिवानी की बात करें तो हरियाणा की काशी बोलते हैं, मिनी क्यूबा बोलते हैं, मंदिरों का नगर बोलते हैं किसे? भिवानी को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर्ष संवत कब चला था? 606 ईस्वी में हर्ष संवत चला था। या फिर क्वेश्चन आता है कि हर्ष ने अपना विजय अभियान कब शुरू किया था, या फिर हर्ष गद्दी पर कब बैठा था? तो 606 ईस्वी में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इंसान की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो कौन सा था? मथुरा सबसे प्रसिद्ध नगर था। और अगर क्वेश्चन आए कि हेनसेंग ने अपनी जो यात्रा की थी भारत के कितने नगरों में की थी? 4 नगरों की थी, वाराणसी, जयपुर, मथुरा और कानपुर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हरियाणा में किस स्थान से मिला है? दक्षखेड़ा से मिला है। और ये कहाँ पर पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। और जो दक्षखेड़ा है राखीगढ़ी के बाद दूसरा बड़ा पूरा स्थल है किसका? हड़प्पा का। खुदाई किसने करवाई थी? डॉक्टर विवेक दांगी द्वारा इसकी खुदाई कराई गई। और क्या कुछ मिला है यहाँ से? सेलखड़ी से बनी 4 प्राचीन मोहरें मिली हैं। कहाँ से? दक्षखेड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में युधिष्ठिर के अतिरिक्त किस और राजा के जुए में राजपाट हारने का वर्णन है? देखो, युधिष्ठिर से पहले किसने राजपाट जुए में हारा था? तो राजा नल ने हारा था, अपने भाई पुष्कर से जुए में हार गया था पूरा अपना राजपाट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, योद्धे गणराज्य के आराध्य देवता कौन? कार्तिकेय योद्धे गणराज्य के आराध्य देवता। कैसे पता चला कि कार्तिकेय इनके आराध्य देवता थे? क्योंकि इनकी जो मोहरें मिली हैं उसके ऊपर किसके चित्र अंकित है? कार्तिकेय के। नेक्स्ट है, हरियाणा में भगवान शिव की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? सो आंसर इज किलोई। किलोई गांव कहाँ पर पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। और किलोई में शिव मंदिर, काफ़ी प्राचीन शिव मंदिर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो अल-बिरूनी जो था प्रथम मुस्लिम था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। और इसकी बुक का क्या नाम है? किताबुल हिंद इसकी बुक का नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमू की समाधि हरियाणा के किस स्थान पर है? पानीपत में हेमू की समाधि है। और हेमू जो है अंतिम हिंदू शासक था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, और अंतिम हिंदू शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय है। और पंचकुला को क्या बोलते हैं? टीचर होम भी बोला जाता है। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? वीएन चक्रवर्ती का रहा है, यानी कि वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? ओम प्रकाश वर्मा का सबसे कम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा का कौन सा नृत्य प्राचीनतम है, यानी कि सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? तो धमाल नृत्य हरियाणा का सबसे प्राचीनतम नृत्य है। और ये किस काल का है? ये महाभारत काल का है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। और अगर हरियाणा की बात करें किस क्षेत्र में किया जाता है? ज़्यादातर गुरुग्राम में किया जाता है। एंड भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जगदीश सिंह द्वारा भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो कोटला की पहाड़ियाँ हरियाणा में कहाँ पर है? मेवात में है। और अगर क्वेश्चन आए कि झूलती हुई मीनार कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ पर है? ये भी मेवात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। और यहाँ पर हरियाणा से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एकीकृत मधुमक्खी पालन हरियाणा के किस जिले में है? तो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के रामनगर नामक स्थान पर पड़ता है हरियाणा में एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार किस मृदा का है? तो किस मृदा का है? जलोढ़ मृदा का है। एंड नेक्स्ट है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है हरियाणा में? तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। एंड अगर क्वेश्चन आता है